हेलो दोस्तों, आज हमारा ट्रांसफार्मर 500 एमवी ट्रांसफार्मर साइट पर रीच हुआ है। 500 एमए ये जिसकी रेटिंग है 400 बाई 220/33 केवी। हमने चारों तरफ से इसका इंस्पेक्शंस किया 500 एमए का, फिर पॉजिटिव प्रेशर चेक किया। इसमें 0.35 पॉजिटिव केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर था, पॉजिटिव प्रेशर। फिर इसके ऊपर टॉप पे चढ़े, कहीं ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज नहीं था, पूरा इंस्पेक्शन कर लिया गया था। फिर जिसके बाद हमने CFT टेस्ट किया, इसका CFT टर्मिनल ओपन किया। कोर फ्रेम टैंक जिसको CCCL भी बोलते हैं, कोर लेमिनेशन है, कोर क्लैम्प जिसको अपन ने 1 kV इंजेक्शंस दे के मैगर की हेल्प से टेस्ट किया। इसका जो अगर न्यू ट्रांसफार्मर है तो 1 kV पे ग्रेटर देन 1 गीगा ओम वैल्यू आना चाहिए। अगर फ्रेश ट्रांसफार्मर है तो जो हमारा वैल्यू विद इन लिमिट ही आ रहा था, ग्रेटर देन 1 गीगा ओम बेस्ट वैल्यू आ रहा था। हमने कोर टू फ्रेम, फ्रेम टू टैंक और कोर टू टैंक की वैल्यू लिया, सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल नोटेड किया और हमने आगे बढ़े। फिर हमारे ट्रांसफार्मर को फाउंडेशन के पास में प्लेस्ड करके कर दिया। फिर हमने अनलोडिंग स्टार्ट किया। फिर हमने चारों तरफ से इसके सीलिंग वगैरह ओपन करवा के फिर इसका अनलोडिंग स्टार्ट कर दिया। इन लोग अनलोडिंग टीम वालों ने स्लीपर वगैरह लगा के पूरा इनका अरेंजमेंट रेडी कर दिया। और जितने भी टूल टेकल्स आप जितना यूज़ कर रहे हो उसका TPI हमेशा यूज़ करेंगे। TPI हमेशा चेक करें कि TPI उसका है या नहीं है टूल किट। फिर हमारे को फीवर आ रहा था तो फिर हमने हॉस्पिटल जाकर बोतल लगवाया, फिर वापस अपने काम पर चले गए। फिर हमने देखा जब तक हमारे एक्सेल से ट्रांसफार्मर फ्री हो चुका था, फिर एक्सेल से हमारा ट्रांसफार्मर फ्री हो चुका था, पूरा फाउंडेशन के ऊपर आ गया था। फिर ये लोग स्लीपर, ये इसके बिल्टी है जिसका इसका सीरियल नंबर और T&R में का ट्रांसफार्मर है, ये 500 MV है। फिर हमने इसके रोलर वगैरह लगवाने के लिए, इसको फिट करवाने के लिए रोलर को रेल के ऊपर लिया। फिर इसको रोलर के ऊपर लेके देखा तो फिर आगे बढ़ाया। फिर हमने देखा कि एक वॉल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन डैमेज हो गया है, तो इसका एक कंप्लेन राइज़ किया और मेल किया और इसका एक फ्रेश वॉल की रिक्वायरमेंट डाली है। फिर हमने जैसे देखा कि आगे ये पूरा फाउंडेशंस का एक सेंटर मार्किंग करवा दिया गया, जो आपको अभी दिख रहा होगा वाइट कलर वाला का सेंटर मार्किंग किया है। क्योंकि विदाउट सेंटर मार्किंग हम फाउंडेशन को, ट्रांसफार्मर को कहीं भी प्लेस नहीं करते, इसलिए इस पहले ही सेंटर मार्किंग करवा दिया गया। आराम से फिर हमने इस ट्रांसफार्मर को चारों तरफ से चेक किया कि कहीं ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग अनलोडिंग कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ है इसमें। क्योंकि 2 पीस इम्पैक्ट रिकॉर्डर भी लगा हो और आज करवा चौथ सभी लोगों का साइट पे ही मन रहा है इंजीनियर से। कुछ हमारा फिर एसेसरीज आ गया था इसी ICT का, तो हम इसको अनलोडिंग कराने के लिए उधर पहुंच गए। फिर 3 गाड़ियाँ आई था अनलोडिंग, एयर रेडिएटर्स, एयर फ्रेम, बुशिंग्स। तो हम इसको अनलोडिंग करवाने के लिए स्टोरेज एरिया में आ गए। फिर हमको अनलोडिंग करते हुए रात हो गई। फिर हम नेक्स्ट डे आके देखा तो हाँ, हमारा ट्रांसफार्मर प्लिंथ पर आ गए। अभी जो पोजीशंस दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर का फाइनल प्लेसमेंट है। फाइनल प्लेसमेंट पे आने के बाद हमने इसका सेंटर मार्किंग चेक किया गया। फिर हमने इसका प्रेशर चेक किया कि प्रेशर ओके है या नहीं। फिर हमने सेंटर मार्किंग चेक किया, जिस सेंटर मार्किंग मार्क किया गया था वहाँ से एकदम 0 मार्किंग हुआ। फिर हमने चारों तरफ से एक इसका ऑब्जर्वेशंस लिया, सब कुछ ओके तो है। जैसे चारों तरफ से आपको वीडियो बनाकर मैं दिखाने जा रहा हूँ। चारों तरफ से बहुत ही बेहतरीन, अगर ट्रांसफार्मर लेंथ पे आने के बाद बहुत ही बेहतरीन लगता है। ये इसका व्हील डैमेज हो चुका है क्योंकि ये मूव ऑन नहीं कर रहा था, इस वजह से। अभी बेहतरीन कंडीशन देखिए, अब बहुत ही बेहतरीन लुक लगता है दूर से, कितना का खतरनाक डेंजरस दिखता है कि 500 MV ट्रांसफार्मर, इंडिया का बिग ट्रांसफार्मर 500 MV ट्रांसफार्मर। इस हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर नहीं है इंडिया में। अगर आपको इलेक्ट्रिकल का कुछ थोड़ा सा भी नॉलेज है तो 500 ट्रांसफार्मर इंडिया इज़ अ बिग ट्रांसफार्मर।
बिग रेटिंग ट्रांसफार्मर इन इंडिया, और T&R ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इंडिया इज लिमिटेड कंपनी इज ए इंडिया टॉप मोस्ट कंपनी इन इंडिया एंड अदर फॉरेन कंट्रीज। ये ट्रांसफार्मर डिस्पैच करता है। फिर हमने इसके OLTC बुशिंग